सो बिल्कुल लास्ट वाले में ना ऐसे कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है ना। कॉन्टिन्यूटी इज परफेक्ट, राइट। तो कंटिन्यूटी बनी रहती है इस चीज में। लास्ट में ये देखा था हमने, राइट। हम प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में हमने बात की थी। यस और नो? स्लो चलेंगे, अच्छे चलेंगे, आराम से चलेंगे, नो इश्यूज। गेटिंग माई पॉइंट? हमने इस चीज के बारे में बात की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी, कि अगर कोई एरिया ड्राई एरिया है तो वो भी मैसिक की तरफ मूव करेगा। मैसिक इज व्हाट? ना ही ज्यादा ड्राई ना ही ज्यादा वेट। अगर कोई एरिया बिल्कुल वोटर से है ठीक है, हाइड्रो वाटर से रिलेटेड एरिया है, वो भी धीरे धीरे मैसिक की ओर मूव करेगा। ये जेरार्क था, ये हाइड्रार्क था, ऐसा कुछ याद है? ये कुछ वर्ड्स याद है? ठीक है। फाइनली जो कम्युनिटी फॉर्म होगी, जैसे यहां पर ये, ठीक है, ये कम्युनिटी फॉर्म हो रखी है, दिस इज नोन एज व्हाट? इट इज द क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स। कम्युनिटी। और जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बेयर एरिया के ऊपर, कौन से एरिया के ऊपर? बेयर एरिया, बिल्कुल खाली एरिया के ऊपर जो सबसे पहले जो वेजिटेशन आएगी वो किस कम्युनिटी के थ्रू आएगी, किस स्पीसीज के थ्रू आएगी? दैट विल बी लाइकेन नोन एज मोस्टली। लाइकेंस। लाइकेन मोस्ट। बोलेंगे क्या इन स्पीसीज को? दीज स्पीसीज आर नोन एज पायनियर स्पीशीज। Pioneers. फाइन। अमेजिंग। तो दिस इज आवर बेस जहां से हम चीजों को आगे पिकअप करेंगे। ठीक है। अभी तक हमने जो चीज देखी थी ना, वो ये देखा था कि एक एनर्जी होती है विच इज फ्लोइंग ऑल थ्रू दी डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। मुझे बताना पड़ेगा ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है, तुम्हें पता है? ठीक है। इस पिरामिड के अंदर प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स फॉलोड बाय व्हाट? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर ऑल्सो नोन एज Secondary. सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। वेरी गुड। तो ऐसे करके ना डिफरेंट डिफरेंट जो लेवल्स बने हुए हैं ना इस बुर्ज खलीफा के अंदर, ठीक है। तो ये जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज ट्रॉपिक लेवल्स। क्या बोलते हैं हम इनको? ट्रॉपिक लेवल्स। क्लियर है? इन ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर जो है एनर्जी मूव करती रहती है। लेकिन क्या ट्रॉपिक लेवल के आसपास कोई और चीज अवेलेबल नहीं है? एनवायरमेंट अवेलेबल है ना। इट इज द लैंड विच इज अवेलेबल, सोयल एंड एवरीथिंग, एटमोसफेयर इज अवेलेबल। ठीक है। तो जितना भी लिविंग का इन ट्रॉपिक लेवल्स पे, जो लिविंग का जो टोटल बायोमास होगा, जो टोटल बायोमास होगा, उस बायोमास को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज दी, इट इज नोन एज दी Standing crop. स्टैंडिंग स्टैंडिंग ग्रुप। क्रॉप। वेरी गुड। तो इट इज नोन एज द स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है। बायोमास का देख लिया। यानी नॉन लिविंग का विच आर द न्यूट्रिएंट्स, नॉन लिविंग जो कि क्या है? एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। जब हम इनका टोटल देखेंगे, टोटल मास देखेंगे हम इनका, दैट विल बी नोन एज व्हाट? Standing स्टैंडिंग। state. स्टैंडिंग स्टेट। Standing state. नाउ दिस स्टैंडिंग स्टेट जो है, ये इन टोटल तो सेम रहेगी ना भाई? हाँ, इन टोटल तो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि आप एटमॉस्फेयर का भी प्लस कर रहे हो, सोयल का भी प्लस कर रहे हो, प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट है ना। लैंड के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स जा चुके हैं, आप इन सब का प्लस कर रहे हो, तो टोटल तो हमेशा क्या रहेगा? मोरलेस Same. सेम रहेगा। वट विल चेंज, वट विल चेंज इज कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर, सॉइल के अंदर, प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर, ये चार मेजर एरियाज हैं। ठीक है। और क्या है? सॉइल के साथ साथ हम यहाँ वाटर भी लिख लेते हैं। ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो इन सभी एरियाज के अंदर मूव करने लग रहे हैं। नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, इधर इधर, ऐसे सब एक दूसरे के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो हम बात करेंगे, हमने एनर्जी फ्लो की बात कर चुके हैं, हम एनर्जी फ्लो की बात कर चुके हैं। कैसे सन से, दास आई थिंक आई हैव सेंट यू अर्लियर, आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द फाइल। आई एम लाइक आयरन मैन, आई चेंज विद एवरी प्रॉब्लम। ठीक है। ओके। समझे इस बात को? ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये आपस में क्या कर रहे हैं? चेंज करने लग रहे हैं। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर था। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स इधर उधर घूम रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? द न्यूट्रिएंट साइकिल। Right. ठीक है। वी डोंट हैव एनी रश, वी कैन इजीली डू इट इन द रिक्वायर्ड गिवन टाइम।
तो स्टैंडिंग स्टेट का आपको पता है, क्योंकि स्टैंडिंग स्टेट किससे जुड़ी हुई है? न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स के मैंने आपको नाम बता ही दिए। ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ मूव कर रहे हैं? दीज आर मूविंग इन वेरियस कंपार्टमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम सच एज सोयल, वाटर, एटमॉस्फेयर। क्लियर है यहां तक? सब ओके? ठीक है। नाउ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मैं अगर बात करूं, नाइट्रोजन सोयल के अंदर स्टोर होती है, प्लांट टिश्यूज के अंदर स्टोर होती है, और डीकंपोजिंग लिटर के अंदर स्टोर होती है। ओके, सो डीकंपोजिंग लिटर के अंदर स्टोर होती है। मुझे तो नहीं पता, ये तुम्हें पता है डीकंपोजिंग लिटर? डीकंपोजिंग लिटर, यस यस यस, नेम इट, व्हाट इज डीकंपोजिंग लिटर? Sir, humus. हाँ, ह्यूमस। ह्यूमस किस चीज से बनी हुई है? ह्यूमस इज मेड अप ऑफ व्हाट? स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी ह्यूमस की? partially decomposed material. पार्शियली। डिट्रिसस से बनी। हाँ, पहले पार्शियली इधर आ जाएगा, उससे भी पहले अगर हम बात करेंगे इट ऑर्गेनिक इज, मैटर। हाँ, वो फिर ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर ही मिक्स्ड। तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट डेट्रिटस। ठीक है, तो दिस इज द वर्ड आई वांट यू टू रिवाइज। ठीक है सर, समझ में आ गया। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उसके अंदर, जैसे अगर हम फॉस्फोरस की स्टैंडिंग स्टेट देखेंगे, फॉस्फोरस इंक्लूड द डिसोल्व्ड फॉस्फेट। फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फेट की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, किस फॉर्म में मिलता है? मोस्टली फॉस्फेट की फॉर्म में मिलता है। और वो कहाँ मिलता है? इट कुड बी फाउंड इन वाटर, सेडिमेंट्स में मिल सकता है। फॉस्फोरस इज ऑल्सो स्टोर्ड इन प्लैंक्टन्स एंड फिश। व्हाट डू यू मीन बाय प्लैंक्टन्स? व्हाट वाज द प्लांट्स? ओशन के प्लांट्स। ठीक है, ओशन के बेसिक एनिमल्स क्या थे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं? सर, जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, तो हम न्यूट्रिएंट साइकिल हमने देख लिया। न्यूट्रिएंट साइकिल में असेंशियल न्यूट्रिएंट्स मूव करेंगे, एक्सचेंज करेंगे बिटवीन द बायोटिक विच इज द लिविंग एंड अबायोटिक विच इज द नॉन लिविंग। दिस विल बी कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट। ठीक है, तो हमारी जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, हमारी जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। व्हाट आर द टू टाइप्स वी आर टॉकिंग अबाउट? नंबर वन इज गैसियस, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री। Gaseous is based on atmosphere. Sedimentary, sediments, lithosphere. ठीक है? Now do I need to tell you what is lithosphere? Who can tell me what is lithosphere? It is made up of two things. Yes, sir, rock and sphere. Atmosphere. नहीं, lithosphere की हम particularly बात कर रहे हैं। Sir, crust plus upper mantle. Crust, and atmosphere. upper most mantle। हमारी अर्थ की तीन बेसिकली वो हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, ऊपर वाली क्रस्ट और मेंटल का टॉप वाला पार्ट, ये दोनों मिला के लिथोस्फीयर बनता है। ठीक है, उसके बाद एस्थेनोस्फीयर वगैरह आ जाती है जिसके अंदर मैग्मा प्रेजेंट होता है। यहां तक ओके सबके पास? ठीक है, वो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, नहीं रिवाइज है तो बाद में कर लेंगे, नो इश्यूज। गैसियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया। मेन रिजर्वोयर कहाँ पर है इसका? या तो एटमॉस्फेयर में मिलेगा गैसियस, या गैसेस किस में मिक्सअप हो जाएंगी? वाटर के साथ। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों साइकिल गैसियस है। सेडिमेंट्री कौन सी साइकिल है? फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, ये सब मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, विच वन गेट्स देयर रॉ मटेरियल और द सोर्स फ्रॉम दी रॉक्स? हमारा ये क्वेश्चन था। हमको ये पता चल गया था कि यार कार्बन और नाइट्रोजन तो हो ही नहीं सकता, इट इज द फॉस्फोरस सल्फर। ठीक है, अब ये यहां पर स्टैटिक आके रुक गया था कि यार फॉस्फोरस ज्यादा रॉक से निकलता है या सल्फर है। तुम सल्फर को वैसे भी मोटा मोटा अगर सोचो तो हम सल्फर की ऐसे बात नहीं करते कि सल्फर गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, सल्फर के पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह भी है, किसके फॉर्म में यूज होता है सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह? सल्फर ऑक्साइड किस में यूज होते हैं? Sir, acid rain. एसिड रेन्स में, प्लांट्स में, थर्मल प्लांट्स हाँ, में। हाँ, एसिड थर्मल प्लांट से वो रिलीज होते हैं, फिर वाटर के साथ मिलके वो क्या बना देते हैं? एसिड रेन बना देते हैं। सल्फर के साथ क्या मिल जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं हम? दे आर मेकिंग व्हाट? दी एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसका पीएच नॉर्मल जो 7 से है उससे कम होता है। कितना होता है, कौन बता सकता है? हु कैन टेल मी द पीएच ऑफ एसिड रेन? 5.5। 4. 5.5, 5.6, क्या? यस। चलो, we'll see that as well.
एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास। अब कार्बन साइकिल का कोई पॉइंट ही नहीं है बताने का। कार्बन साइकिल तुम्हें पता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। Yes, प्लांट्स sir. कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। रेस्पिरेशन में एनिमल्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में Release. एनिमल्स रिलीज Release, करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज आता है। कंबशन, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग व्हाट? द कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल है। अच्छा, इन सारी साइकिल्स के अंदर ना, जो भी ये साइकिल्स हमारी गैसियस है, सेडिमेंट्री हैं, इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो नाइट्रोजन साइकिल है, जिसमें आप अलग अलग टर्म्स को पढ़ोगे। ठीक है, करें इनको याद करें, टर्म्स को याद करते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इनटू यूजेबल फॉर्म्स। इट मींस जो हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो डायरेक्टली यूज नहीं हो सकती। इट हैज टू बी कन्वर्टेड, राइट और नो? ओके, नाउ वी स्टार्ट। ठीक है भाई, ऑडियो को कंट्रोल करा करो आसपास की को, ठीक है। की प्रोसेसेस, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नंबर वन। दिस इज, यहां पर ध्यान करो एक बार थोड़ा सा, पे अटेंशन। बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। Ammonia. तो अमोनिया इज दैट यूजेबल फॉर्म, यस और नो? Yes, sir. अमोनिया इज दैट यूजेबल फॉर्म। क्लियर हो गया यहां तक? बोर्ड पे ड्रॉ नहीं करना। शुभम वीडियो ऑन करके बिल्कुल चिल करके आराम से बैठो, ओके। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमने किस में कन्वर्ट करा? अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रोजन Nitrogen फिक्सेशन। fixation. देन वी हैव निट्रिफिकेशन। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय द बैक्टीरिया। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रेट्स, Nitrate. नोन एज निट्री। एसिमिलेशन, जो ये नाइट्रेट्स क्रिएट हुए हैं, इस नाइट्रेट्स को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। दिस विल बी नोन एज एसिमिलेशन, ठीक है। दिस विल बी नोन एज एसिमिलेशन। अमोनिफिकेशन, डीकंपोजर्स जो होंगे वो ब्रेक डाउन करेंगे डेड मैटर को बैक टू अमोनिया। देखो, यहां तक तो प्लांट के पास एंट्री होगी, किसकी? नाइट्रोजन प्लांट के पास आ गया। अब जब प्लांट की डेथ हो गई, तो जब वो ब्रेक डाउन होगा डीकंपोजर्स के थ्रू, जब वो ब्रेक डाउन होगा तो ये जो अमोनिया इसने ये लिया था, नाइट्रेट्स इसने एब्जॉर्ब किया था, अब ये नाइट्रेट्स वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इट विल कन्वर्ट बैक इनटू अमोनिया। कौन करेंगे इसको? डीकंपोजर्स करेंगे। देन डीनिट्रिफिकेशन, अगर दिस इज निट्रिफिकेशन, दिस इज निट्रिफिकेशन, देन दिस इज डीनिट्रिफिकेशन। नाइट्रेट्स को बैक इनटू द नाइट्रोजन गैस, और फिर से अगेन इट विल गो बैक टू व्हाट? इट विल गो बैक टू द एटमॉस्फेयर। क्लियर है यहां तक? ओके। तो हमें ना ये टर्म्स याद रखने हैं। हमारे पास टर्म्स बिल्कुल सिंपल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, निट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीनिट्रिफिकेशन। यहां तक ओके सबको? ठीक है, सर इसको चार्ट और डायग्रामेटिक फॉर्म में याद रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके। आई एम लाइक द जिन ऑफ द अलादीन टेल्स। इसका डायग्राम जी, ये लो हुक्म मेरे आका। एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज, जब हम अपनी फील्ड्स में एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, दैट एक्सेसिव फर्टिलाइजर गो बैक टू द दे गो टू द लेक्स अराउंड इट। कोई भी वाटर बॉडीज में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। वहां पर नाइट्रोजन फिर क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। अमोनिया नाइट्रेट्स एडअप हो जाते हैं, लीड टू यूट्रोफिकेशन। क्या हो जाता है उसमें? यूट्रोफिकेशन। क्या था यूट्रोफिकेशन? वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, ऐसा नहीं है कि मैंने सर टॉक्ड अबाउट। Excess of chemicals. Excessive nutrients. हाँ, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स in the water body leading to massive growth of algae and other organisms. ये क्या था? eutrophication. This is kind of what? This will be damaging to the lake. Yes, this will be Yes, damaging sir. to the lake. ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी धीरे धीरे, जो बाकी के प्लांट्स वगैरह हैं, हाँ, Algae they will bloom start to die. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। डायग्राम को बाद में देख लेना, ठीक है। वो तुम्हें याद हो जाएगा कौन कहाँ से एनिमल से कैसे वो मूव कर रही है, एसिमिलेशन कहाँ है, अमोनिफिकेशन कहाँ है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पर है।
ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द बैक्टीरिया, व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर वी टॉकिंग अबाउट, नेम इट। Sir, Rhizobium. Azobacter. Rhizobium राइजोबियम, bacteria. राइजोबियम। भाई ये लिख लेना तुम इस चीज को, कौन से बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। नाउ राइजोबियम इज बेसिकली फाउंड, इट इज बेसिकली फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स। ठीक है, रूट नोड्यूल्स, पल्स वगैरह के जो पल्सेस वगैरह जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके कहाँ रूट्स में मिलती है वो। तो क्या तुम ये बोल सकते हो राइजोबियम और ये पल्सेस वगैरह ये सब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है? यस, दे आर इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, डन। देन वी हैव फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, तो थोड़ा वो देखो, वो इंपॉर्टेंट था करने के लिए। अब ये वाला फॉस्फोरस साइकिल है, क्या हम कुछ भी रीड नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स वी विल बी रीडिंग सम थिंग्स। ठीक है, ये सिर्फ रीड, ज्यादातर डज नॉट इन्वॉल्व इन द एटमोसफेयर, डज नॉट इन्वॉल्व इन द एटमोसफेयर। ज्यादातर मतलब ये किस में होती है? इट मेनली अकर्स इन रॉक्स, इट मेनली अकर्स इन रॉक्स। फ्रॉम दिस इज वेयर वी विल गेट आर आंसर टू आर क्वेश्चंस। एंड रॉक्स में भी कैसे? इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। कहां पर प्रेजेंट होती है फॉस्फोरस? इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। हमारे सेल्स टिश्यूज की मेम्ब्रेन्स होती है, उसके अंदर फॉस्फोरस होता है, न्यूक्लिक एसिड्स होता है, सेलुलर एनर्जी के जो ट्रांसफर सिस्टम्स होते हैं उसमें फॉस्फोरस होता है। तो प्लीज रिमेंबर दीज थ्री नेम्स एज वेल। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन यहां से आ सकता है तो क्वेश्चन इन एरिया से भी आ सकता है, डोंट वरी। ओके, ठीक है। अगला जो और एक इंपॉर्टेंट चीज जो देखने की है, व्हाट इज दैट? इट इज दिस पर्टिकुलर लाइन। आप सबका फोकस ना इस पे ले आओ, इस लाइन पे। कर रहे हैं, पर इसको रीड करो एक बार मेरे लिए, जस्ट रीड दिस वंस। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर। थोड़ी बहुत फॉस्फोरस वगैरह गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, वो रेन के साथ मिक्सअप होके ऐड हो सकता है, बट इसका अमाउंट बहुत ही क्या है? इट इज वे स्मॉलर देन द कार्बन इनपुट्स। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन द कार्बन इनपुट्स। ज्यादा किसका है? कार्बन इनपुट्स का। ठीक है, इट मिक्सेस विद ऑल द रेन एंड इट एंटर्स द डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज एंड एवरीथिंग। ठीक है, हो गया समझ में। गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट इज नेग्लिजिबल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उन ऑर्गेनिजम्स का एनवायरमेंट है आसपास का, दिस इज द एनवायरमेंट, इन दोनों के बीच में फॉस्फोरस का ज्यादा एक्सचेंज नहीं होता है। अगर होता भी है तो इट इज नेग्लिजिबल। क्या जीरो होता है? नहीं, जीरो तो हम किसी भी चीज का नहीं बोलेंगे। ठीक है, मे बी इट इज जस्ट वन सिंगल मोलिक्यूल विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड, बट यस इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। ओके, रिपोर्ट है यहां तक? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स से आता है, रिलीज द फॉस्फेट इनटू द सॉइल एंड वाटर। वेदरिंग ऑफ रॉक्स हमने देखा था, वेदरिंग इज नथिंग बट द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स कैसे ब्रेक डाउन करते हैं? ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स, प्रेशर, रेनफॉल एंड अदर फैक्टर्स। इसकी वजह से रॉक्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं, विच इज नोन एज वेदरिंग। दिस इज नोन एज वेदरिंग। ठीक है, ओके। तो WEA वेदरिंग वाला है। ठीक है, प्लांट अपटेक इनकॉर्पोरेट्स फॉस्फेट इनटू द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। प्लांट फॉस्फेट को ले लेता है। अच्छा, प्लांट का बाद में डीकंपोज होता है तो बाद में फॉस्फेट वापस किस में चला जाता है? सॉइल में चला Soil में. जाता है। तो वो तो फॉस्फोरस ऐसे मूव करने लग रहा है। ठीक है, एक्सेसिव फॉस्फोरस की वजह से लीड्स टू एल्गल ब्लूम्स इन दी वाटर बॉडी। जैसे पूरी की पूरी जो लेक वगैरह होती है उसमें क्या होती है? देर इज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स। क्लियर है यहां तक बात? Yes, ओके, sir. रिपोर्ट है, ठीक है। सल्फर का कुछ ज्यादा नहीं है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर में वोल्केनिक इरप्शन से वजह सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, थर्मल पावर प्लांट से निकलती है, माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन रिलीजेस हाइड्रोजन सल्फाइड्स। माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन, तो जो भी प्लांट और एनिमल, ठीक है, डेड प्लांट एंड एनिमल, उसको डीकम्पोज कौन कर रहा है? सर उसको डीकम्पोज माइक्रोब्स कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर एसिमिलेशन बाय प्लांट्स इनटू द प्रोटीन्स। यस, यस दास।
सर फॉस्फोरस एल्गी के लिए न्यूट्रिएंट है। किसके लिए न्यूट्रिएंट, किसके एल्गी लिए? एल्गी हाँ, एल्गी। उसके लिए यूट्रोफिकेशन में। अरे, हैं तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ही ना बाबा। सारे के सारे क्या हैं, किस कैटेगरी में? न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अगर हमको ये बोला जाए कि दिस विल बी न्यूट्रिएंट्स विल बी पार्ट ऑफ, न्यूट्रिएंट्स विल बी पार्ट ऑफ एनी एल्गे और प्लांट, यस। और एल्गे भी कितने टाइप्स की हैं? एल्गे आर नंबर ऑफ देम, उनकी स्पीसीज भी ज्यादा है। शुभम, ऑल ओके? समझ में आ रही है चीजें थोड़ी बहुत? ठीक है, गुड। ह्यूमन इम्पैक्ट, ठीक है, हमें पता है सल्फर ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिलके क्या बना देते हैं? वी आर गेटिंग व्हाट? वी आर गेटिंग दी एसिड रेन। ओके रिपोर्ट, ठीक है। देन वी हैव वाटर साइकिल, इसके बारे में हमने कल भी बात करा था। पहले इवेपोरेशन होगा सनलाइट की वजह से, इवेपोरेशन होगा वाटर बॉडी में से। जब ट्रीज के अंदर से वाटर इवेपोरेट होगा दैट विल बी नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। जो लीव्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट दिस ऑल्सो टर्न्स इनटू वाटर वेपर। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, आवाज गूंज रही है शायद। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्या है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या है? जो वाटर वेपर था, वाटर वेपर तो एक गैस है। Water vapor is what? It is a gas. It turns back to what? The liquid stage. This process is known as condensation. How it is turning gas to liquid. Okay. Can you see these light blue dots? These are water vapors. ठीक है। These red colored dots, small dots, these are the dust particles. These are the dust particles. कहां पर प्रेजेंट है? दे आर इन दी अपर एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में अपर साइड है। कंडीशंस कैसी होंगी सर? वहां तो ठंड होगी, कोल्ड कंडीशंस होंगे। तो ये जो पार्टिकल है रेड कलर का, क्या ये भी कोल्ड होगा? यस, कोल्ड होगा। द मोमेंट दिस वाटर मोलिक्यूल टचेस दिस कोल्ड पार्टिकल, एकदम से इस गैस का टेम्परेचर क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर उसका ड्रॉप होगा, ठीक है, तो क्या? इट विल कन्वर्ट बैक टू लिक्विड, और ऐसे करके लिक्विड ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी इन पार्टिकल्स के आसपास। जुड़ गई? हाँ, कंबाइंड हो गया। ऐसे ये कंबाइंड होता 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 चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म लाइक व्हाट? ठीक है, क्या बन गया ये? क्लाउड। हम्म। और तुम जानते हो बादल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, होप यूल गेट इट। ठीक है, तो ऐसे करके कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, समझिए हम। प्रेसिपिटेशन, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जब हैवी हो जाएगा ये पूरा क्लाउड, इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, तो ये क्या होगा? दिस विल कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड एवरीथिंग। स्नो की फॉर्म में आ सकता है, किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में आ सकता है बेसिकली। ठीक है, तो जब ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में आएगा दैट विल बी नोन एज प्रेसिपिटेशन। रन ऑफ एंड इनफिल्ट्रेशन का हमको पता है, सरफेस रन ऑफ हो सकता है, सरफेस के ऊपर पानी जैसे रिवर्स है। ठीक है, अंडरग्राउंड हो सकता है, हो सकता है अंडरग्राउंड। ठीक है। इनफिल्ट्रेशन, ये पानी अंदर भी जा सकता है सोइल के, इट कैन परकोलेट इनसाइड। इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, गॉट इट, क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब देखो, हमने न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया ना हमारा, हाँ, हो गया नहीं हो गया न्यूट्रिएंट साइकिल? यस सर। फिर तुम बता ही नहीं यस रहे सर। हो। Yes, sir. इकोसिस्टम सर्विसेज, ecosystem services. Now, before we get into this particular micro topic, I'll tell you ecosystem services तुम लोग यूज करोगे एसए के अंदर, और इफ यूल बी स्मार्ट इनफ यूल यूज इट इन द जीएस एज वेल। ठीक है, इसको यूज करना है यहां पर पहले होता है। इकोसिस्टम सर्विसेज होती क्या है? आर द बेनिफिट्स दैट द ह्यूमन डिराइव फ्रॉम नेचर। आप नेचर से, आप नेचर में घूम रहे हो, आपको मजा आ रहा है, इट इज गिविंग यू टूरिज्म एंड एवरीथिंग, वो सब आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। ठीक है, आप उससे फूड लेते हो,
आप उससे लैंड लेते हो जहां पर आप रह रहे हो, वाटर है, वो नेचर आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन जैसी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। कर रहा नहीं कर रहा? दीज सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर टू द ह्यूमंस, ठीक है, दीज आर नोन एज इकोसिस्टम सर्विसेज। आई एम टेलिंग यू, इफ यू वांट टू बी रिच यू शुड डील विद इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। हाँ, ऐसे कोई बिजनेस माइंडसेट का हो तो इस चीज पे काम करो। सर्विस की सर, जो एनिमल्स है उनको भी सर्विस, जैसे पॉलिनेशन हो गया, वो भी एक सर्विस में आएगा वो इकोसिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, एवरीथिंग दैट द नेचर प्रोवाइड्स टू ऑल द एनिमल्स, ऑल द ह्यूमंस, एवरीथिंग जो सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज व्हाट। और वो पोलिनेशन फिर घूम फिर के हमारे ही तो काम आता है। हम्म प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वी गेट फूड फ्रॉम इट, दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ फॉर अस। दीज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेचुरल इकोसिस्टम सपोर्ट लाइफ इकोनॉमीज एंड वेलबींग, ठीक है। दे इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम क्लीन एयर टू वाटर, फूड, मेडिसिन, क्लाइमेट रेगुलेशन, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, इन 1997 रॉबर्ट कोस्टेंजा, कौन? रॉबर्ट कोस्टेंजा, ठीक है, और उसके कलीग्स ने ना एक देखो लिख कैसे रखा है, हमारे मेंस में काम आएंगी ये चीजें। एंड कलीग्स पब्लिश्ड अ लैंडमार्क स्टडी, कैसे स्टडी? लैंडमार्क स्टडी, ध्यान दो ना, लैंडमार्क स्टडी, ठीक है, टाइटल्ड द वैल्यू ऑफ द वर्ल्ड्स इकोसिस्टम सर्विसेज एंड नेचुरल कैपिटल। वी ऑलवेज टॉक अबाउट, पहले हम इकोनॉमिक कैपिटल के बारे में बात करते थे, फिर कुछ अच्छे लोग आए, फिर हम किसके बारे में बात करते थे? ह्यूमन कैपिटल के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल कैपिटल। हैज एवरीवन गॉट दिस थिंग? Yes, sir. यूज हो जाएगा, अच्छे अच्छे टर्म्स है, सही बता रहा हूँ, मजा आना चाहिए इनमें, ठीक है। इन जनरल ये एक मैगजीन है, उसमें इसने पब्लिश कर दी। इन्होंने बेसिकली ये बोला कि अगर इन सर्विसेज की कीमत लगाई जाए, जिसमें ह्यूमंस बहुत तेज है कीमत लगाने, वैल्यू निकालने में इनसे तेज कुछ नहीं है, ठीक है। दे इन्वेंटेड कैलकुलेटर, ठीक है, सोशल कैपिटल टू, ये भी एक वर्ड है, ठीक है। तो उन्होंने इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करी और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करी, एंड दे सेड दैट इट वाज समवेयर अराउंड 33 ट्रिलियन यूएसडी इन 1997, which was roughly the double of the global GDP at that time। 1997 में जितनी जीडीपी थी उसका डबल इकोसिस्टम सर्विसेज के थ्रू आ रहा था। ओके, रिपोर्ट है यहां तक? अभी कितनी है ग्लोबल जीडीपी? अरे तुम वो लिखते हो ना कि इंडिया वांट्स टू बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हाँ ऐसा लिखते हो तुम? तो ये तो तुम इंडिया इंडिया की लिख रहे हो। वो 5 ट्रिलियन डॉलर कितने का सर टोटल? अराउंड 100 ट्रिलियन, 100, ऐसा 100 ट्रिलियन डॉलर। हाँ, 115 ट्रिलियन पर है, ठीक है। तो ये अप्रोक्स तुम ये यूज कर सकते हो, गॉट इट? हो जाएगा। ठीक है। मेजर वर्क्स मैंने क्यों ऐड करे हैं? क्या ये प्रीलिम्स में आएंगे? नहीं, ये प्रीलिम्स में नहीं आएंगे। ये वाली तो तुमने ऊपर देख ली 1997। इन दो वर्क्स को और याद कर लेना इफ यू वांट। उनके जो को ऑथर्स हैं उनके नाम दे रखे हैं, ठीक है। जस्ट पोज हियर फॉर अ सेकंड, रिमेंबर दीज नेम्स, रिमेंबर दिस, एंड यू विल बी एबल टू यूटिलाइज देम विद रोबोट। कौन से कलीग्स लिखने से तो अच्छा है ना इसका नाम लिख दो, है या नहीं? हाँ, तो फिर एक बार याद कर लो, रॉबर्ट कोस्टेंजा एंड जॉन एरिक्सन, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। ओके, यहां तक परफेक्ट है, ठीक है। बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव, हमने देख लिया इकोसिस्टम सर्विसेज, हमने देख लिया। क्या हमने इकोसिस्टम में एनर्जी को स्टडी कर लिया? कर Yes, लिया sir. सर। पिरामिड्स को स्टडी कर लिया, नंबर्स Yes, का sir. था, बायोमास का था, एनर्जी का था। We studied about the nutrient cycles and everything. We studied कि प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ये सब कैसे होता है, पाइनियर स्पीसीज, क्लाइमेक्स, कम्युनिटीज, सेरल स्टेजेस। वी रिमेंबर सेरल स्टेजेस, Yes, sir. Intermediate. इंटरमीडिएट, वेरी गुड। ऐसे करके थोड़े थोड़े वर्ड्स में चीजों को याद रखो। अब हम देखो उस इकोसिस्टम के अंदर क्या एक स्पीसीज है या देर आर मैनी स्पीसीज विच आर प्रेजेंट? Sir, money. There are many species which are present, ठीक है।
This presence of high diversity is this is known as biodiversity. मतलब लिविंग की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कौन कौन से, द फ्लोरा एंड द फोना. Ona. फ्लोरा इज प्लांट्स, फोना इज एनिमल्स. फ्लोरा फ्लावर, प्लांट्स. ठीक है, ओके, ठीक है. तो बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी होती है बिकॉज दे आर लिविंग, हम इनकी काम कर रहे हैं. तो वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ. ठीक है. नाउ देयर कुड बी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी. गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ में आ रहा है? एक जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी हो सकती है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो सकती है. प्लीज रिमेंबर दीज थिंग. ठीक है, अलग से टाइम नहीं लगाना, अभी साथ साथ ऐसा क्या, साइड बाय साइड चीजों को यू कीप ऑन लर्निंग दीज थिंग्स. इतना मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल आएगा तो उसको भी देखेंगे. नाउ जिन 3 बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने बात करी एक बार देख लेते हैं. जेनेटिक नाम से समझ में आ रहा है, द वेरिएशन इन द जेनेटिक मेकअप विद इन एंड बिटवीन द स्पीसीज. आपने एक स्पीसीज ले ली, उस स्पीशीज के 2 मेंबर्स ले लिया आपने, क्या इन दोनों का जेनेटिक मेकअप एग्जैक्टली सेम मिलेगा? नहीं. इनका जीन मेकअप, डीएनए का जीन मेकअप थोड़ा सा उसमें डाइवर्सिटी मिलेगी, बाद में जाके पता नहीं वो नई 2 अलग अलग स्पीसीज बन सकते हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी. यानी जेनेटिक लेवल पर जब डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, जो पॉपुलेशन होती है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस दे इवोल्व ओवर टाइम. समय के साथ वो क्या होते हैं, बदलते चले Wow. जाते हैं. ठीक है, ओके रिपोर्ट. ठीक है. सेकेंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी. ठीक है, द वेराइटी ऑफ स्पीसीज विद इन एन गिवन इकोसिस्टम ऑन द प्लेनेट एज अ होल. कितनी सारी स्पीसीज है हमारे प्लेनेट पर, वी हैव नंबर ऑफ स्पीसीज. हाँ, आप फिश ले लो, चलो आपने फिश ले ली, ठीक है. अब इस फिश की क्या एक स्पीसीज है? No, हाँ, sir. इधर नंबर 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 नंबर. इंसेक्ट्स की देख लो, इंसेक्ट्स की कितनी ज्यादा स्पीसीज है. ठीक है, तो वी हैव नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, इनका अबंडेंस है पूरा. एंड लास्ट वी हैव द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. कहीं पर फॉरेस्ट है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर वेटलैंड्स है, कहीं पर ओशंस है. ये क्या है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. क्या है ये? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. ठीक है, ठीक है. नाउ जब हम स्पीसीज वगैरह इन सब डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं ना, देर इज अ मेंशन गिवन ऑफ this particular thing, रोवोल्फिया वोमिटोरिया. ठीक है, आई नीड यू टू रिमेंबर इट जस्ट एज अ फैक्ट, जस्ट एज अ फैक्ट. ठीक है, तो यहां पे अपने इस रोफलाला को याद रखो. इट इज ऑल्सो नोन एज द पॉइजन डेविल्स पेपर. क्या है ये? डेविल्स पेपर. Pepper. ठीक है, ओके. इट इज नेटिव फ्रॉम सेनेगल, सुदान, तंजानिया, अंगोला, इन कंट्रीज में. यहां का ये नेटिव है, वहीं से ही बना है. लेकिन जब ये रोफलाला अलग एरियाज में क्या हुआ था, आया था, जैसे चाइना, बांग्लादेश, हिमालय, प्यूटोरिको. वेर इज प्यूटोरिको? वेर इज तो प्यूटोरिको? ब्राजील। सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका. गुड. सो यू से इट इज अ कैरिबियन कंट्री. आपको क्यूबा पता है ना, ऊपर से फ्लोरिडा है यूएसए का पार्ट, यहाँ पर क्यूबा है, यहाँ पर प्यूर्टोरिको मिलेगा आपको. दिस इज द कैरिबियन कंट्रीज, यहाँ पर कैरिबियन सी है. नीचे क्या है? नीचे क्या है? वी हैव दी साउथ अमेरिका. ठीक है, क्लियर है. तो रोवोल्फिया वोमिटोरिया, तो ये इन कंट्रीज में मिलता है, बट ये बाकी कंट्रीज में आकर धीरे धीरे विद टाइम इसकी ग्रो करने की कैपेसिटी हो गई. ठीक है, दैट्स वाई ये नेचुरलाइज्ड है. चाइना, बांग्लादेश, हिमालय, क्या ये इन एरियाज का नेटिव है? No, नहीं, sir. वो नेचुरलाइज्ड इन एरियाज का. ठीक है, नेटिव कहाँ का है? वो इन अफ्रीकन कंट्रीज का नेटिव है. क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, ओके. द प्लांट कंटेन्स नंबर ऑफ कंपाउंड्स. इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करा जाता है, मेडिसिन में. पॉइजन वगैरह इसमें प्रेजेंट है. ठीक है, आपको रेट पॉइजन में, ठीक है, you'll find this particular in the rat poison as well. Fine. There was this mention in the NCRTs,
करना ज़रूरी होता है। ठीक है, हमारे जो मेन टॉपिक है उससे वो अटैच हो या ना हो, बट उन्होंने अगर बाई चांस अगर एनसीईआरटी ने एक फोटो भी डाल दी तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, वो याद है वो पर्शियन व्हील वाला क्वेश्चन? हाँ, पर्शियन व्हील वाला एक क्वेश्चन आया था काफी पहले पीवाईक्यूज में, जो पानी वगैरह के लिए यूज होता है, पानी की मूवमेंट के लिए होता है। ये गोल गोल घूमता रहता है, पानी को एग्रीकल्चर फील्ड्स में पहुंचाता है। दिस इज अ पर्शियन व्हील। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया? तो उसकी पिक्चर दे रखी थी एनसीईआरटी में। यूपीएससी ने क्या करा, उस जमीन के नीचे जाके पर्शियन व्हील को उखाड़ के ले आए, ऐसा शब्द लेके आए, वो कनेक्ट ही नहीं हो पाया अच्छे से पर्शियन व्हील के साथ। ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ यूपीएससी एंड यू शुड नो। आज हमने पूरे सेशन में यही तो बात की थी, यू शुड नो व्हेन यू आर बीटन बाय इट। ठीक है, जब वो जीत जाए, दिस इज यू व्हेन यू नो दैट यूपीएससी गेन्ड अ पॉइंट एडवांटेज इन द एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो तुम्हें पता है उससे आगे मूव ऑन कितनी जल्दी से करना है। ये हम आज के पीवाईक्यू के सेशन में यही क्वेश्चंस डिस्कस हुए थे। ओके, तो वन क्वेश्चन। रोवोल्फी, यस। ये सर रोवोल्फिया वोमिटोरिया इज वेरी सिमिलर टू लाइक कॉफी ओनली ना, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे बाबा बुडान वाला एग्जांपल कि नेटिव नहीं था इंडिया में, या? हाँ, नेटिव नहीं था, वो नेचुरलाइज्ड हो गया यहाँ आकर। सिमिलरली गोज विद द टी एज वेल। हम्म। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस इन द असम दार्जिलिंग वाला जो एरिया है, वहां पर उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा अच्छे से। ठीक है, हम्म। तो नेचुरलाइज बाद में धीरे धीरे विद क्लाइमेट। आपको भेज दे मामा के घर, 3-4 दिन तक यूल बी लाइक, देन यूल बी लाइक कि नहीं वापस नहीं आना। ठीक है, तो दैट इज नेचुरलाइज्ड। ठीक है, ये पिक्चर क्यों दे रखी है? ये पिक्चर सिर्फ इसलिए दे रखी है क्योंकि एनसीईआरटी में थी। ठीक है, करना क्या है, इसको लर्न करना है। लर्न कैसे करना है, देखो ये वर्टिब्रेट्स दे रखे हैं जिनके स्केलेटन वगैरह ये सब होते हैं। हाफ ऑफ द वर्टिब्रेट पॉपुलेशन किसकी है? फिशेस की है। तो यहीं से ही हमारा इसके पॉइंट शुरू होगा, यहीं से ही शुरू होगा हमारा ऑप्शन भी, फिशेस वाले पार्ट से। ठीक है, बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की और ज्यादा है। ठीक है, देन कम्स द मैमल एंड द एम्फीबियंस। हु आर एम्फीबियंस? जस्ट वैसे कैजुअल पूछ रहा हूँ, एम्फीबियंस। लिव ऑन लैंड एंड वाटर वाटर, एंड बोथ अर्थ लैंड एंड दोनों वाटर। की जरूरत है। हाँ, लैंड एंड वाटर, दे बोथ लिव ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्पीसीज इज टेकन बाय द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स। देन वी हैव व्हाट, मोलस्क एंड क्रस्टेशियंस। विल यू रिमेंबर दीज थिंग्स? हाँ, प्लीज। वो मैप देखता है ना, पता नहीं उनकी बुद्धि को एकदम से क्या हो जाता है, मैप या पिक्चर देखते हैं ना, दे आर सुपर एक्साइटेड, यहाँ से पूछूंगा, यहाँ से पूछूंगा, यहाँ से पूछूंगा। ठीक है, फिर वो नहीं सोचते, दया वया उनमें फिर इस चीज की खत्म हो जाती है। प्लांट्स की हम बात करें, वी हैव फंगी, वी हैव एंजियोस्पर्म्स, वी हैव एल्गे, लिचन्स, मोजेस, फर्न्स। ठीक है, जहां पर इजीली कंफर्टेबली तुम्हें आंसर नहीं मिल पाए, जैसे इसमें देखो, एक तरफ फंगी है, एक तरफ एंजियोस्पर्म्स है। ठीक है, कवर्ड सीड्स होती है ना एंजियोस्पर्म्स की। हाँ, दो टाइप के होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, अरे नहीं, हम बायोलॉजी के बारे में बात नहीं करें। ठीक है, तो फंगी और एंजियोस्पर्म्स, इसका लार्जर एरिया है। फिर आता है एल्गे का, फिर आता है लिचन्स का। ठीक है, मोजेस भी इसी पर्टिकुलर लेवल के साथ दिखाई दे रहा है। परसेंटेज तो नहीं लिख रखी, बट कैन वी हैव सम काइंड ऑफ आइडिया रिगार्डिंग कि हाँ भाई, अगर मेरे से सीक्वेंस में पूछेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो आई विल बी एबल टू आंसर इट। फिर मैं उसमें ना परगना सूबा सरकार की तरह नहीं कंफ्यूज होऊंगा। ठीक है, गॉट इट? ओके। देन वी हैव सम मेगा डाइवर्स कंट्रीज। ये कौन सी कंट्रीज हैं? अर्लियर दे यूज्ड टू बी समवेयर अराउंड 12। ठीक है, दे हैव इंक्रीज्ड अप टू 17 कंट्रीज। ठीक है, दीज आर द मेगा डाइवर्स कंट्रीज। जहां पर मेगा डाइवर्स कंट्रीज कौन सी हैं? दोज कंट्रीज जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस, मैक्सिको, महीको, वटेवर, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, वेनेजुला, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर। देन वी हैव इंडिया, चाइना, मलेशिया, द आइलैंड्स ऑफ द इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, पेपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, चाइना हो गया। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कीप लुकिंग एट द मैप। ऐसा ये जो ग्रीन कलर है ना,
this will get inside. What is this particular area? Alaska. अलास्का, ठीक है, पार्ट ऑफ यूएसए। ओके, तो ये यहां पर ये रहा प्यूर्टोरिको, ये क्यूबा है, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, कोल्ड वॉर, रशिया की शिप्स यहाँ पर आ गई थी, यहाँ पर यूएसए की शिप्स करी थी, तो दिस वाज द थिंग। यस सौरदीप। सर अलास्का में बायोडाइवर्सिटी हाई कैसे? नहीं नहीं नहीं, वो यूएसए का पार्ट है, और मैप तो कंप्लीट आएगा ना। अलास्का में नहीं है, वो तो कोल्डर एरिया है, इट इज पार्ट ऑफ द आर्कटिक लाइंस ना। यस सर, उसके लिए पूछ रहा था। सॉरी, नहीं नहीं, वो तो मैप है। अब हम सिर्फ यूएसए का मैप को ग्रीन कर दें, यूएसए कल को इस मैप को गायब कर देगा इंटरनेट से, कि यूएसए इज नॉट इंडिया ना। हाँ, हाँ, ओके, ठीक है, यू गॉट द आइडिया, राइट। चलो आगे चलते हैं। की पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ की पैटर्न्स की ना हम सिर्फ सब हेडिंग्स को देखेंगे। मैं तुम्हें बताया था कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, क्या बायोडाइवर्सिटी हर जगह सेम है, हाँ, या डिफरेंट डिफरेंट है? ऑफ कोर्स डिफरेंट है। तो सर हाउ हाउ व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी? व्हाट इज द पैटर्न? दिस इज द पैटर्न नंबर वन, दिस इज द फर्स्ट थिंग, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। आप जितना ज्यादा लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री है विच इज द इक्वेटर, इक्वेटर। ठीक है। आप 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाओ टुवर्ड्स द पोल 90 डिग्री नॉर्थ, यू गो टुवर्ड्स द साउथ 90 डिग्री साउथ। जो मेजर डाइवर्सिटी वाला जो एरिया होगा, जो मेजर डाइवर्सिटी वाला एरिया होगा, इट विल बी नियर द ट्रॉपिकल एंड द इक्वेटोरियल जोन, यस और नो। और जो पोलर वाला एरिया जो होगा, दिस पोलर एरिया, यहां की डाइवर्सिटी क्या होगी थोड़ी सी, इन कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल पोलर ट्रॉपिकल एरियाज, ये कम होगी। क्लियर है यहां तक? Yes, ओके sir. है, यस ठीक है। सर। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी चेंज होती है। एज यू गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर, बायोडाइवर्सिटी जो है वन मूव्स टुवर्ड्स द इक्वेटर तो इंक्रीज करेगा, अवे मूव करेगा तो डिक्रीज करेगा। क्लियर होगा? दिस इज द वन थिंग। वाई टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है? सर क्योंकि यहां पर सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा आती है, ठीक है, हीट सबसे ज्यादा है, हीट ज्यादा है, क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा है, क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा है, इवेपोरेशन वगैरह ये सब, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल ज्यादा है, ठीक है। ओके, इसको तुम रीड कर लोगे, पोलर रीजन्स और टेम्परेट रीजन। ये बीच वाला जो एरिया, ये टेम्परेट है, सबसे ऊपर पोलर है, और ये ट्रॉपिकल है, और इस लाइन के 5 डिग्री 10 डिग्री अप एंड डाउन, इट इज द इक्वेटर और इक्वेटोरियल एरिया, ठीक है। रीजन्स पे हम इतना ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। ओके, क्या यहाँ की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाई है? इक्वेटोरियल एरिया की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसी है? ज्यादा। डू यू रिमेम्बर ना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? Yes, sir. Yes, sir. ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तुम भूल गए, ग्रोस प्राइमरी। उसके टोटल बाद क्या था दूसरा? नेट नेट प्राइमरी एनपीवी नेट प्रॉफिट, क्या माइनस किया था? एनर्जी सर। एनर्जी कंजम्पशन। Energy एनर्जी। utilization. वेरी गुड है, मतलब मेरे को भरोसा है। अभी धीरे धीरे और आगे जाएंगे ना, तो सर मतलब तुम। हाई प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है ट्रॉपिकल रीजन में, हम्म। तो मतलब ह्यूमस कम है, इससे भी याद रख सकते हैं, ह्यूमस कम है वहाँ पर कहाँ पर हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? नहीं नहीं, एरियाज में। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो हो गया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो हो गया। उसके बाद जब वो प्लांट डाई करेगा तब जाकर ह्यूमस फॉर्म होगी। नाउ बिकॉज दिस एरिया इज मॉइस्ट एंड वेट, तो यहां पर ज्यादा डिकम्पोजर्स होंगे, ज्यादा डिकम्पोजर्स होंगे तो वो ह्यूमस को क्या कर पाएंगे, वापस से सोइल के अंदर मिक्स कर पाएंगे। ह्यूमस आपको देखने के लिए कहां मिल जाएगी? यू विल फाइंड इट इन द पोलर एरियाज, बिकॉज देर आर लेस एक्टिविटी ऑफ Decomposers. decomposers or the microbes. Clear? Okay. Second is altitudinal. आप एल्टीट्यूड, ठीक है, दिस इज द वैली एरिया,
एंड दिस इज द माउंटेनस एरिया। ठीक है, वो बात कर रहा है एलिवेशन की। किसकी बात कर रहा है? एलिवेशन की। एलिवेशन इज अबाउट हाइट। एलिवेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जितना ज्यादा आप ऊपर, भाई ये तो पोलर एरिया की तरह हो गया और ये इक्वेटर एरिया की तरह हो गया, यस और नो? आप ऊपर जाओगे तो डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, आप नीचे रहोगे तो डाइवर्सिटी ज्यादा रहेगी। पहाड़ के बिल्कुल हाइट तक पहुंच जाओ, डाइवर्सिटी अपने आप कम हो जाएगी, बिकॉज देयर विल बी ओनली फ्यू स्पीसीज विच विल बी एबल टू सर्वाइव। क्लियर है? इसके बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया इसके अंदर? वी हैव सीन द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, हमने इसमें देख लिया। ठीक है, सेकंड वन वी हैव सीन द एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट। क्लियर है? माउंटेन इकोसिस्टम शो लोअर स्पीसीज रिचनेस। लोअर स्पीसीज रिचनेस, रिचनेस जहां ज्यादा होगी वहां ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी। ग्रेटर डाइवर्सिटी कहां पर होती है? लोअर एलिवेशंस पर, कम हाइट पर। ठीक है, डन है, डन 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 डन। ठीक है, नेक्स्ट, हैबिटाट हेट्रोजिनिटी एंड इकोलॉजिकल नीश डाइवर्सिफिकेशन। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द गोज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? यू रिमेंबर दैट? यस कि सर। अगर दो स्पीसीज Yes, का sir. नीश एरिया अगर सेम रहेगा तो, नीश एरिया अगर सेम रहेगा तो एक डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी सर? दोनों, उनके बीच में, स्पीसीज के बीच में कंपटीशन। कंपटीशन होगा। और सर हम कंपटीशन को जानते हैं, इंटरेक्शन नेगेटिव नेगेटिव होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यस सर। तो अगर हमको डाइवर्सिटी इंक्रीज करनी है तो क्या नीश डाइवर्सिफिकेशन करना होगा? इन दोनों की जो नीश है वो अलग अलग करनी पड़ेगी हमको। यस और नो? यस सर। ठीक है, ये हो गया अपना, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, डन 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 डन। इकोसिस्टम्स दैट आर मोर हेट्रोजीनस, जितना ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम होगा, आपने वर्ड सुने हैं ना, होमोजीनस। होमोजीनस मतलब सेम। जिसमें लगभग सेम चीजें होती हैं। हेट्रोजीनस यस सर। जिसमें यानी डाइवर्सिटी डिफरेंट। होती है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। हाँ, तो जितनी ज्यादा हेट्रोजीनस कोई भी कम्युनिटी होगी उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। यस और नो? यस सर। सर, सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ये टेरेस्ट्रियल एरिया है। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड एरिया। ये एरिया है एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी वाला एरिया। जहां पर टेरेस्ट्रियल एरिया और एक्वेटिक एरिया मिक्सअप होंगे, दैट पर्टिकुलर जोन, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोटोन। इकोटोन। ठीक है, समझ आ गया? इस एरिया को क्या बोलते हैं जहां पर दोनों एरियाज मिक्सअप होते हैं? इकोटोन। अब मुझे बताओ, डाइवर्सिटी यहां ज्यादा होगी, यहां होगी, या यहां होगी? Ecotone. इकोटोन में डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। तो हमको पता है, क्योंकि इकोटोन इज मोर डाइवर्स एरिया, इकोटोन इज मोर डाइवर्स एरिया, तो यहां पर ज्यादा होगी। यहां पर वो एनिमल्स तक मिल जाएंगे जो आपको ना यहां मिलेंगे ना यहां मिलेंगे। मेरी इस बात को याद रखना, इकोटोन में वो एनिमल्स भी मिलेंगे जो ना यहां पर हैं ना यहां है। क्लियर होगी बात? ठीक है, इनकी टोन डिफरेंट हो गया इनका सिस्टम। ठीक है, समझ गए, नो इश्यूज। ठीक है, हेट्रोजीनियस वाला समझ गए। आइसोलेशन एंड आइलैंड बायोजियोग्राफी, द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन आइलैंड्स टेंड्स टू इंक्रीज विद द साइज ऑफ द आइलैंड। सिंपल सी बात है, नहीं है क्या? इसमें क्या गड़बड़ है क्या कुछ? अगर आप आइलैंड के साइज को इंक्रीज कर दोगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी इंक्रीज हो जाएंगी। हैव यू सीन द साइज ऑफ मेडागास्कर? हम्म, मेडागास्कर कहाँ है? अफ्रीका वाले एरिया में है। Yes, sir. हेयर वी है मेडागास्कर। ठीक है, ये कौन सा चैनल है पानी का? देवी और सज्जनों, अगला सवाल 3,56,000 रुपए का है। आपके पास अभी भी एक लाइफ लाइन है, फोन ऑफ फ्रेंड है।
हम्म। अरे कौन सा पानी का चैनल यार, मैं तो वैसे पूछ लिया था, मेडागास्कर आ सर गया था। मोजाम्बिक। मोजाम्बिक चैनल, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ द कंट्री मोजाम्बिक लोकेटेड। ठीक है, वेरी गुड। तो फोन ऑफ फ्रेंड काम आ गई तुम्हारी। ठीक है, साइड डिक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मेनलैंड, increase with the size of the island and decrease with the distance from the mainland। अगर आप मेनलैंड से उसको दूर करते चले जाओगे उस आइलैंड को, तो उसकी डाइवर्सिटी भी रिड्यूस होती चली जाए, आइसोलेट हो गया ना, इंटरेक्शन ही नहीं है बाकी कम्युनिटी के साथ, काम कैसे चलेगा। ठीक है, समझ आ गया। सर आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी क्या लिख रखा है? इट वॉज गिवन बाय मैक आर्थर एंड विल्सन। कर लो नाम याद, मैक आर्थर एंड विल्सन, island biogeography theory। The theory predicts that जो species richness होती है on any island is a balance between the immigration, arrival of the new species and the extinction, the loss of the species। Species richness क्या है? What is species richness? जितने आएंगे और जितने चले जाएंगे because of the extinction। इसकी वजह से क्या फॉर्म होगा? इसकी वजह से क्या फॉर्म होगा? देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? द बैलेंस, विच इज द आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी। ओके, रिपोर्ट है यहां तक? हम्म। यस सर। मैं तुमसे ये ड्राइंग वाला फंक्शन छीन लूं, मिलने का। नो ड्राइंग्स, ठीक है, समझो। हो गया, देख लिया हमने। लार्जर आइलैंड्स एंड दोज क्लोजर टू द मेनलैंड, larger islands and those closer to the mainland are more likely to have higher biodiversity because they have rate of species colonial lower extinction rate। इस टाइप की स्टेटमेंट्स तुम्हें प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ओके यहां तक? नहीं? यस सर। ये क्या नहीं समझ में आया? जो चीज अगर आइलैंड लार्ज होगा, मेनलैंड के पास होगा, वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। यस सर। Then is temporal. Temporal is related with the time. Spatial is related with space or area। कर लो याद, temporal is related with time। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कैन वेरी ओवर टाइम, विद टाइम। अच्छा, इकोलॉजिकल सक्सेशन तो होती रहेगी ना, इसके बारे में तो हमें पता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन की स्टार्टिंग की स्टेजेस में बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी? कम होगी, यस सर। है ना? पाइनियर स्पीसीज तो हैं, लिचन का ही है, बस ये सब चीजें। आप आगे बढ़ोगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी में, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कितनी सारी बायोडाइवर्सिटी होगी। जब इतनी सारी होगी तभी तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ स्टेबल कम्युनिटी। जितनी ज्यादा स्पीसीज इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी, जितनी ज्यादा स्पीसीज इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी, उतनी ही कोई कम्युनिटी स्टेबल होगी। यस और नो? यस सर। बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। एरियाज विद हाई प्रेसिपिटेशन, मॉडरेट टेम्परेचर सच एज रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? यूल गेट इन द इक्वेटोरियल एंड द ट्रॉपिकल एरियाज। एरिड एरियाज में आपको बायोडाइवर्सिटी कम मिलेगी। व्हाट आर द एरिड एरियाज? सो दीज आर द ड्राई डेजर्ट। एरियाज, Dry डेजर्ट। areas. ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस यानी डेजर्ट्स और टुंड्रास। हाँ, टुंड्रास, व्हाट इज दिस टुंड्रा? Siberian weather climate, Very Siberian cold climate climate. trees. टुंड्रास जब भी वर्ड हम देखेंगे तो वी विल थिंक अबाउट अ ट्रीलेस क्लाइमेटिक एरिया। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ट्री नहीं है, हैं? ट्रीलेस क्यों बोल रहे हैं? मेजोरिटी ऑफ द ट्री में ट्रीलेस क्लाइमेटिक एरिया। जैसे फिनलैंड वगैरह की जो लैंग्वेज है ना, उसमें ये टुंड्रा वर्ड्स कम फ्रॉम समथिंग ऑफ दैट, टुंट्री टुंट्री ऐसे करके किसी वर्ड से निकलता है, ठीक है। तो विच मीन्स द ट्रीलेस क्लाइमेटिक रीजन, ऐसे करके याद रह जाएगा थोड़ा बहुत। हम्म, ठीक है, थोड़ा बहुत याद करो इसको। टुंड्रास आर रिलेटेड विद कोल्ड क्लाइमेट एरियाज। कौन से एरियाज? कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स, ठीक है। ओके, तो टुंड्रास के वहां पर क्या बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी?
व्हाट आर वी कम टॉकिंग मिलेगी सर। अबाउट? कम मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। देन वी हैव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। वी हैव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, दोज एरिया जहां पर मैसिव बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा। क्या वेस्टर्न घाट्स उसका पार्ट है? वेस्टर्न घाट्स आर पार्ट ऑफ व्हाट? बायोडाइवर्सिटी यस सर। हॉटस्पॉट्स। Hotspot. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की लिस्ट हम बाद में देखेंगे, ठीक है, नॉट आर टॉपिक ऑफ दिस डे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लाइक अमेजोन, कोरल रीफ्स, द ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पर लोकेटेड है ग्रेट बैरियर रीफ? ऑस्ट्रेलिया। Australia. यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पार्ट में, ईस्टर्न पर। ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला ये वाला पार्ट हो गया, एंड दिस इज वेयर इट इज लोकेटेड, ठीक है। देयर इज न्यूजीलैंड, बाकी सब चीज इधर है, ओके। देन वी हैव मेडिटेरेनियन टाइप इकोसिस्टम्स इन कैलिफोर्निया, यूएस वगैरह के फ्लोरेस्ट रीजन, ये सब चीजें। दीज आर द मैप एरियाज, विल बी, मैप का अलग से है, ठीक है, उस ज्योग्राफी के लिए उसको लीव दैट पर्टिकुलर थिंग। अब बायोडाइवर्सिटी है तो उसकी लॉस भी हो रही होगी, यस और नो? ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक which is talking about what? It is talking about the loss of biodiversity. कुछ recent examples दे रखे हैं recent extinctions के, ये जा चुके हैं, these are gone, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जा चुके हैं, ठीक है, और किसी भी आइलैंड पे कुछ नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस होंगी, इनके बैलेंस वाली थ्योरी को क्या बोलते हैं? सन्नाटा है। सर अभी जो मैकार्थर एंड विल्सन वाली जो, हाँ गुड, मैकार्थर। नहीं तो सन्नाटा तुमने, कोच कबीर खान खुद पेनल्टी लेने के लिए आ रहे। तो समझो तुम, एक्सटिंक्शन हो चुका है इन लोगों का, ठीक है, एक्सटिंक्शन हो चुका है। किसका? डोडो जा चुका है, क्वेगा जा चुका है, थैलेसीन जा चुका है, स्टेलर सीकाओ जा चुका है, ठीक है। थ्री सब एंड द थ्री सब स्पीशीज बाली, जावन एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर जा चुके हैं, बाली, जावा, कैस्पियन। अब ये लिस्ट याद करनी है, मैंने क्या बोला तुमको, इस चीज को लर्न की कैटेगरी में है। ये ना रीड की में है ना आइडेंटिफाई की में, दिस इज इन द लर्न कैटेगरी। कोई डाउट नहीं किसी भी प्रकार का कि भाई इसको करना है नहीं करना है, भाई करेंगे इसी को, ठीक है। बाकी तुम ये थोड़ा सा, थैलेसीन इज ऑल्सो नोन एज तस्मीन वुल्फ, ठीक है, मैमो है, डोडो है, पता नहीं क्या क्या है, फाइन। ये क्या है, लग नहीं रही मेरे को, ठीक है, ओके। गॉट द पॉइंट? यहाँ तक ओके चल रहा है, सब कुछ समझ में आ गया? बस अ लिटिल बिट मोर। द इविल क्वार्टेट, the evil quartet, these are the four major factors या threats, हम इसको बोल सकते हैं, to the biodiversity। चार मेजर फैक्टर्स और थ्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? इविल क्वार्टेट। तुम्हें सिर्फ नाम पता होनी चाहिए, यू नीड नॉट मेमोराइज एवरीथिंग। तो इविल क्वार्टेट में क्या क्या है? दीज आर द फोर मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, causes द स्पीसीज एक्सटिंक्शन, इन्हीं की वजह से होती है, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन इनकी वजह से होता है। आर वी गेटिंग व्हाट वी आर लुकिंग एट? ठीक है। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन नंबर 1, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, invasive species, and the climate change. Next time there is a question about climate change, or in some kind of essay, will you be talking about this term, evil quartet? इसको यूज करना है अपने साथ साथ, जो एसे का जो हम डिस्कस करते हैं डेली, उस कंटेंट एनरिचमेंट में इन वर्ड्स को ऐड करते रहना है, ठीक है। माइन्यूट सा ही लगता है, बस बोलना ही होता है कि हाँ मैं इसको यूज कर लूंगा, अपने आप यूज हो जाएगा, देखना, ठीक है। अब चाहे बात, अच्छा सुनो, ह्यूमंस की ग्रीड की वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्या हम वहां भी इविल क्वार्टेट यूज कर सकते हैं? दैट वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट्स विच इज एक्सप्लॉयटेशन बाय द होमो सेपियंस विच कम्स अंडर द इविल क्वार्टेट इज लीडिंग टू दिस पर्टिकुलर को, ऐसे बता देंगे उस चीज को, हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, वेरी गुड। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, उसमें ओवर फिशिंग, हंटिंग, लॉगिंग वगैरह सब,
ट्रीज का कट डाउन वगैरह करना आ गया। इन्वेजिव स्पीशीज आ गई। नेटिव स्पीशीज याद है ना तुमको? हेलो, नेटिव स्पीशीज वहीं की, नेचुरलाइज्ड जो अब वहां रह रही हैं, आराम से ग्रो कर रही हैं विदाउट एनी रेसिस्टेंस और समथिंग। बची कौन सी? जो बाहर से एलियन आएंगे, इन्वेड करेंगे, दे आर नोन एज इन्वेजिव स्पीसीज। इन्वेजिव स्पीसीज को क्या हम नॉन नेटिव भी बोल सकते हैं? यस सर। ठीक है। डिसरप्ट द लोकल इकोसिस्टम, कैसे डिसरप्ट करते हैं? बाय आउट कंपीटिंग और प्रेइंग। सर ये तो कुछ वो इंटरेक्शन की बात चल रही है, कंपटीशन में दोनों में नेगेटिव था, ठीक है, प्रीडेशन में, ठीक है, एक में क्या था पॉजिटिव, एक में नेगेटिव था। सर पैरासिटिज्म में भी ऐसा ही था, है ना? रिवाइज हो रही है चीजें? ठीक है, कनेक्ट करना जरूरी है, जो भी पॉइंट्स को हम करते हैं उनको कनेक्ट करो। ठीक है, नेटिव से तो ये नॉन नेटिव जो स्पीसीज होती है ना, इन्वेजिव स्पीसीज, ये नेटिव को रिमूव करना शुरू कर देती हैं। तो क्या हम इन्वेजिव स्पीसीज को ब्रिटिशर समझ सकते हैं और नेटिव स्पीसीज को इंडियन समझ सकते हैं? है यस ना? सर। तो रिमूव कर दिया, ठीक है। बट ऑन द कॉन्ट्रारी, हमारे में एक नेटिव स्पीसीज को दूसरे टाइप की थी, ठीक है, कहते हैं उससे उसने हमको बचा लिया। चलो ठीक है, ओके। अब वही वही स्पीसीज अब देश के हर चीज में, माइंड में, हाथ में, हर जगह पहुंच चुकी है। पैसा जीने की। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दास फोकस पूरा है, कंटिन्यूड। ठीक है। नाइल पर्च, नाइल पर्च इज अ काइंड ऑफ अ फिश, ठीक है। नाइल पर्च वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया। तुम्हें पता है लेक विक्टोरिया कहां पर है? कहां पर है लेक विक्टोरिया? अफ्रीका। अफ्रीका में है। जगह नहीं है हमारे पास थोड़ी बहुत भी, ठीक है, ऐसा सब कुछ है। हेयर इज लेक विक्टोरिया लोकेटेड, राइट? नहीं, अभी कहाँ क्वेश्चन पूछा है मैंने। लेक विक्टोरिया इज सराउंडेड बाय 3 कंट्रीज। व्हाट आर दीज कंट्रीज? केनिया। क्या क्या? केनिया केनिया, वेरी गुड, केनिया इज हेयर। तंजानिया। तंजानिया इज ओवर हेयर। युगांडा। युगांडा इज ओवर हेयर। अभी कहाँ पूछा है क्वेश्चन? तुम तो अच्छी लोग हैं बैठ के। अभी कहाँ पूछा है? अब बताओ, लेक विक्टोरिया का हाईएस्ट एरिया किस कंट्री के पास है? अब वैसे तुम्हें मैप में दिखाए तो पता नहीं, तुम गैस कर रहे हो नहीं। तंजानिया होल्ड्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लेक विक्टोरिया, फॉलोड बाय युगांडा, फॉलोड बाय केनिया। इनको कैसे याद है ये जगह सारी? बताओ भाई, तुमको कैसे याद है ये जगह सारी? क्योंकि उन्होंने पढ़ी है वो। अब तुम याद कर लो, ठीक है, ठीक है, ओके। देर वॉज दिस सेरेंगेटी प्लेन्स or the Serengeti National Park belongs to which of the following countries? 4 ऑप्शन आ जाएंगे। कौन से? सेरेंगेटी प्लेन्स या फिर सेरेंगेटी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अफ्रीका है ना, प्यारा दुलारा है यूपीएससी का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो वो क्या करेगा, वो इस कॉन्टिनेंट के ऊपर नीचे सारी चीजों को देखता रहता है। सेरेंगेटी प्लेन, जब आप लेक विक्टोरिया को स्टडी करते हो ना, लेक विक्टोरिया को स्टडी करते हो, हेयर यू विल फाइंड द सेरेंगेटी प्लेन्स इन द कंट्री ऑफ तंजानिया, और इन्हीं के पास वो नेशनल पार्क है। क्लियर होगी बात? अब तुम्हें भी याद हो गया, ठीक है, ओके। तो दिस वाज द थिंग, क्लाइमेट चेंज वगैरह हमारे को पता है। तो नाइल पर्च वाज इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया, इसकी वजह से दिस लेड टू द एक्सटिंक्शंस ऑफ किकलिड फिश इन द लेक। 200 स्पीशीज ऑफ द किकलिड फिश वर रिमूव्ड, एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो नाइल पर्च थोड़ी सी खतरनाक हुई नहीं हुई? यस सर। बस फिर ठीक है। और देखो ये क्या है, कैरेट ग्रास, लैंटना, वाटर हयासिंथ, दीज आर ऑल इन्वेजिव स्पीसीज। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। क्या करना है इन नाम के साथ?
You have to learn these names. Carrot grass, Paranthemum hysterophorus. इसको बेसिक से याद मत करना. Invasive plant native to the Americas, now widespread in regions like India and Africa. और सर क्वेश्चन तुम सर कहते हो कैपिटलिज्म फैल रहा है. लेमन ग्रास, नट ग्रास ऐसा ऑप्शन थे, हाँ, लेमन ग्रास, नट ग्रास ये था. तो represent करके क्वेश्चन था। एलिफेंट ग्रास, हाँ एलिफेंट ग्रास। मॉस्किटो में लेमन ग्रास. फिर तुमने बोला था कि मॉस्किटो है, कुछ स्वाद आता है तो हम इसको टिक कर देंगे, विच वॉज फाउंड टू बी वेरी वेग. ओके. कांग्रेस भी था सर। कांग्रेस कांग्रेस ग्रास। ग्रास. हाँ, पता नहीं, इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा. लैंटना. नेक्स्ट इज लैंटना. ठीक है. लैंटना इज लैंटना कैमरा. इट इज अ फ्लावरिंग shrub फ्रॉम द अमेरिकाज, often used ornamentally but has become invasive in many regions. ठीक है. आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जैसे वो मॉस्किटो वाला पूछा ना. दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वेजिव स्पीसीज इज यूज्ड ornamentally and is invasive in many other regions. आंसर विल बी लैंटना. ठीक है. Water hyacinth. It is a fast growing floating aquatic plant native to the South America, known for its purple flowers. ठीक है. साउथ अमेरिका, वाटर हायासिंथ. अमेरिका जब वो लिख रहा है तो इट इज टॉकिंग अबाउट बोथ द नॉर्थ अमेरिका एंड दिस. ये किसी भी तरीके से हो सकती है. इफ अ शिप हैज विजिटेड द अमेरिकाज, तो उसके जो नीचे प्रोपेलर्स होते हैं, इवन द ग्रास कैन कनेक्ट विद दीज प्रोपेलर्स, एंड ये जो शिप होती है ये इनको यहां ट्रांसपोर्ट कर देंगे. ठीक है. अ लिटिल बिट ऑफ माइन्यूट भी अगर ट्रांसफर हो गया ना, तो दीज इन्वेसिव स्पीसीज, फिर तो फूड की लड़ाई है सारी की सारी. ठीक है. ये हर्बेशियस प्लांट है जो अमेरिकाज में नाउ व्हाट्स. तो रिमेंबर दीज थिंग्स. वाटर हायासिंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इन्वेसिव स्पीसीज, है ना. ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है. तो हम क्वेश्चन के लिए हर रूप से हमारे पास थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टू डील विद दिस. ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को तुम वैसे याद कर लेना. ठीक है. बाकी हमने इविल क्वार्टेट देख लिया है. बायोडाइवर्सिटी का पूरी तरीके से लॉस हो चुका है. क्लाइमेट चेंज की बातें चल रही हैं. हमारा चैप्टर हो गया खत्म. ओके, रिपोर्ट है यहां तक. बस. सर एक क्वेश्चन था सर। बस आप अपना क्वेश्चन बताओ जैसे ही मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ.